दोस्तों, क्या दिल्ली में एक फिर से बड़ा आतंकी हमला होने वाला है? जो प्लान है उसको सुन के आप चौंक जाएंगे। जो प्लान था, अब तो गिरफ्तारी हो गई है। अभी जो शब्बीर अहमद लोन को जो गिरफ्तारी की गई, उसमें एक पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर नेटवर्क सामने आया है। ऑफिसेस रडार पर थे, दिल्ली अलर्ट मोड पर है। पिछले साल आपको याद है कि बहुत एक दुखद घटना हुई थी नवंबर में, जब रेड फोर्ट ब्लास्ट हुए थे। 15 लोग मारे गए थे, 2900 केजी एक्सप्लोसिव मिला था। लेकिन इस बार इससे बड़ा प्लान लगता है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं दोस्तों। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नेपाल से प्रॉब्लम्स होंगी। ये इंटेलिजेंस एजेंसी ने वार्न किया था कि पाकिस्तान का बॉर्डर तो हमने सिक्योर कर दिया है, बट नेपाल से आतंकवादी आ सकते हो। और अब नेपाल का आप स्टैंड देखिए, पूरा एंटी इंडिया हो गया, पूरा एंटी इंडिया हो गया। उस पर मैं अलग से लेक्चर लूंगा। तो आप सोचिए कि भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। और ये आतंकवादी घूम रहे हैं, स्लीपर सेल्स हैं, कौन कब क्या करते नहीं पता। हालांकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन तो 2 कदम आ गई हैं, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन प्लान क्या था, किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं और हाल ही में एकदम से गतिविधियां क्यों बढ़ गई हैं, हम इस पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा एआई मेगा बंडल, अब हम इन हाउस रिक्रूटमेंट भी शुरू कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वीडियो जनरेशन, यूट्यूब एसईओ और एआई ग्राफिक डिजाइनिंग, ये कंबाइंड कोर्स है। 1200 रुपए का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले भी पिछले हफ्ते जो है शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया गया। कौन था ये? 2007 का 2007 में इसको गिरफ्तार किया गया था। लश्कर के लिए ये काम करता था। देखिए, लश्कर और जैश पहले पहले दोनों में कंपटीशन था। लश्कर को खत्म करने के लिए जैश का उदय हुआ था, जब यहां से मसूद अजहर को छुड़ाया गया था। उसकी मैंने कहानी बताई है। लेकिन अब ये लोग साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि अस्तित्व पर खतरा है। तो ये मसूद अजहर के लिए भी काम करता है। लेकिन मेन लश्कर का आतंकी है। दौरे आम और दौरे खास ट्रेनिंग होती है मुजफ्फराबाद में आतंकवादियों की। उन दोनों ट्रेनिंग से गया ये, और इसने प्लानिंग प्लॉटिंग की। 2007 में इसको गिरफ्तार कर लिया। पर दोस्तों, आयरनी ये है, देश का दुर्भाग्य ये है कि इसको भी बेल मिल गई 2018 में। 2018 में एक आतंकवादी को बेल कैसे मिल सकती है यार? बेल मिल गई। अब बेल मिली तो ये घूमने लगा, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था। यहां पे सीधा आतंकवादियों के पाकिस्तान के संपर्क में था। लाइक माइंडेड लोगों को रिक्रूट कर रहा था ताकि कुछ बड़ा प्लान किया जाए। इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज है। अब उसके बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसने फिर प्लान्स बताए और कौन कौन इसके साथ है। आपको याद होगा कि अभी 1-2 महीने पहले 13 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था साउथ से, तमिलनाडु से। उनके भी आईसिस लिंक्ड थे। अभी एक लोन वुल्फ अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी आईएसकेपी, ऐसा ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके भी आईसिस से लिंक है। ये चीज है। तो दिल्ली में इसीलिए अलर्ट पर, पूरे शहर को अलर्ट पर रखा गया है। अब अलर्ट का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं कि कोई लॉकडाउन या इमरजेंसी लगेगी या धारा 144 लागू होगी। अलर्ट मतलब पुलिस, प्रशासन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सब के सब सुपर एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव। ठीक है, हॉटस्पॉट्स पे निगरानी ज्यादा बढ़ाई गई है, ज्यादा सिक्योरिटी को तैनात किया गया है, क्योंकि लगातार ये मामले आ रहे हैं जो पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क्स हैं कि वो यहां पे एक्टिव हैं। और आपको बता दूं कि प्रॉपर इनपुट्स मिले हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्निंग दी है कि जो टेररिस्ट का फुटफॉल है, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। और एक और चीज है ना कि भारत में जैसे ठीक है सिक्योरिटी होती है, बट बहुत जगह नहीं भी होती है। कहां भीड़ में ये शामिल हो जाए आपको नहीं पता। इनपुट्स में आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, इसका यूज बता रहा कि कर सकते हैं। पंजाब में ब्लास्ट हुआ, अमृतसर में ब्लास्ट हुआ, जालंधर में ब्लास्ट हुआ। ये क्या था? जाहिर सी बात है आतंकी हमले तरीके का था। आतंकवादी उन्होंने कोशिश की। बॉर्डर एरिया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं पंजाब में, और अमृतसर तो हाईली मिलिटराइज्ड जोन है। कुछ रिपोर्ट्स में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की भी बात की गई है। ये आतंकवादी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तभी तो एक को पकड़ो सब धरे जाएंगे।
कहीं ना कहीं से इनको पैसे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनको मदद मिल रही है, वरना कैसे ये सर्वाइव कर रहे हैं। सबसे डेंजरस सुसाइड स्टाइल अटैक्स, मुजाहिदीन, हाँ यही तो ठीक है, यही तो सही तो है ना। मतलब एक तरीके से ये वाले अटैक जो होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं। टीटीपी की एक अपनी माजिद ब्रिगेड है जो ट्रेन करती है कि लो बैठो यहां गाड़ी में और गाड़ी लेके घुस जाओ आर्मी के अंदर, पुलिस ऑफिसर्स के अंदर और फट जाओ। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप रोकना भी सुसाइड अटैक्स को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मरने आया है, वो फटने आया है या आई है। जैसे मोहम्मद, इसने जमातुल मोमीत एक पूरी वुमेन विंग बनाई है, 155 रुपए में ट्रेनिंग दे रहा है ऑनलाइन। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वो निशाने पर है, यानी कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर भी हमला हो सकता है, बड़ा हमला हो सकता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग्स वो निशाने पर है। सेंट्रल दिल्ली जोन जहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है वो निशाने पर है। मेट्रो और ट्रांसपोर्ट हब्स वो निशाने पर है। धार्मिक जगह, रिलीजियस प्लेसेस वो निशाने पर है। और जहाँ पे हाई फुटफॉल होता है, जैसे वही रेड फोर्ट एरिया हो गया या सीपी हो गया, ये सब निशाने पर हैं। और इन लोकेशंस पर अब बैरिकेडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। व्हीकल्स चेकिंग, ट्रांसपोर्ट होता है ना, ठीक है, इतना बड़ा एक्सप्लोसिव, इतना सब कुछ, तो चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, सर्विलांस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हीकल चेकिंग जो है वो तेज़ हो गई है। फिर उसके बाद जो एंटी सैबोटेज स्वीप्स है वो शुरू हो गए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, जिसके ऊपर भी शक हुआ, हमारे पास एक पूरी डायरेक्टरी होती है, मतलब एक रजिस्ट्री टाइप की है, जिसमें सबके सब मतलब पूरी इंफॉर्मेशन है, उठा के पकड़ो, उससे इंफॉर्मेशन निकलवाओ, ठीक है। और बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के, कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना है, वो शुरू कर दिया गया है। सीसीटीवी सर्वेलेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और क्विक रिएक्शन टीम्स की कुछ भी होता है तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो टीम वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए, ये स्टैंड बाई पर है। तो ये चीज़, अब इसमें जो सस्पेक्ट्स हैं, जो मेन हैंडलर्स हैं, वो पाकिस्तानी बेस्ड हैं, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, सिम या फिर फ़ोन सीधा सीधा पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स मिले हैं जब ट्रेसिंग हुई है। रिकोनेसा यानी कि रेकी की गई है। रेकी किए बिना एक आदमी जाएगा, देखेगा कहाँ पे बम रख सकते हैं, कहाँ पे फट सकते हैं, और वो लगातार जाता रहेगा, तो उसमें भी तेज़ी आई है। ये सब प्लान बताए हैं जो गिरफ्तार हुए ना, जिनको गिरफ्तार किया गया है। हिस्टोरिक टेम्पल्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और यूपी पुलिस साइट्स टारगेट लिस्ट पर हैं, ठीक है। अब इसमें जब पकड़ा इन लोगों को तो इनकी बहुत सारी फेक आईडीज थी, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन था और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन था। साफ पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है, ओके। तो अब पैटर्न आपके सामने है, इन सबको बस्ट किया जाएगा, इंटेलिजेंस एजेंसी सबको बस्ट करेंगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियां दिखेंगी और आप थोड़ा सा चौंकने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे राज खुलेंगे ना जो आपने भी नहीं सोचे होंगे। वेस्ट बंगाल में इस समय बीजेपी आ गई है, शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली है, सीएम हो गए हैं वो। वहाँ एक फेंसिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है, इलीगल इमाइग्रेंट्स का बहुत बड़ा मुद्दा है, और पाकिस्तान इन्हीं के भेस में आतंकियों को भेज देता है कि जाओ, कहीं से तो आ ही रहे ना, क्रॉस तो कहीं कर ही रहे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो देखेंगे जो भी इनपुट होगा या जो भी और अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।